वेलकम टू लॉजिक एंड टेक। ICS सेकंड ईयर का सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है कंप्यूटर साइंस का, और चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया है जिसका टाइटल था डाटा बेसिक्स। डाटा बेसिक्स के चैप्टर के अंदर हमारे पास आज हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। इस क्वेश्चन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया है डाटा और इन्फॉर्मेशन। ये डाटा और इन्फॉर्मेशन जिस फाइल के अंदर हम स्टोर करते हैं, उस फाइल को मैनेज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं जी कि ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम फाइल्स को मैनेज करते हैं। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। फाइल सिस्टम इज़ अ मेथड फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटर फाइल्स एंड द डाटा दे कंटेन। फाइल्स आर इजीली एक्सेस्ड यूजिंग फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में यूज़ अ डाटा स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क और CD-ROM। हमारे पास जितना भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, लिखते हैं, और जो फाइल है उसको जब भी हमने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना होता है तो हमें किसी न किसी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। वो मेमोरी हमारे पास हार्ड डिस्क हो सकती है, CD-ROM हो सकती है, या USB डिवाइस हो सकती है। इट मेंटेन्स द फिजिकल लोकेशन ऑफ द फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइस। ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर आती हैं जी। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बाद हम बात करेंगे फील्ड की। ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इन रिलेशनल डाटाबेस इज कॉल्ड अ फील्ड। अगर हमने एक टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने स्टोर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल रिजल्ट सिस्टम ही बनाया हुआ है, तो एक साइड में हम स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे, दूसरे कॉलम में उनकी क्लास आ जाएगी, तीसरे कॉलम में उनकी कोई और डिटेल आ जाएगी। तो ये हर एक कॉलम किसी भी एक टेबल के अंदर वो हमारे पास फील्ड कहलाएगा। अभी थोड़ी देर बाद हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। फील्ड इज़ अ कॉलम हेडिंग ऑफ अ टेबल। किसी भी टेबल के अंदर जो कॉलम की हेडिंग है उसे हम कहते हैं फील्ड। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर एक टेबल हमारे पास मौजूद हो जिसके अंदर रोल नंबर हो स्टूडेंट का, उसका नेम हो और क्लास हो, ये तीन कॉलम्स आपको नीचे टेबल में शो हो रहे हैं। ये वाला टेबल जो आपके सामने अभी अपीयर हुआ है, तो इसके अंदर रोल नंबर है L1930001 2005 एंड 5003। देन आगे हमारे पास नेम है, अब्दुल्ला है, अली है, अहमद है। उसके बाद में स्टूडेंट्स की क्लास बताई गई है, ICS है, FSC है या BCom है। यहाँ पर इस टेबल के अंदर हर एक कॉलम की जो हेडिंग है, हमारे पास रोल नंबर है, नेम है या क्लास है, ये सारे कॉलम्स हमारे पास फील्ड्स कहलाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, फील्ड। ये जो कॉलम है इसमें रोल नंबर की एग्जांपल ले लें या नेम की ले लें या क्लास की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे नेम वाला कॉलम मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास फील्ड है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है रिकॉर्ड। कॉलम तो हमारे पास फील्ड हो गया, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्सन का जो रिकॉर्ड है या जो डाटा है वो हमारे पास एक लाइन के अंदर दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर हमारे पास रोज़ भी हैं। L1930001 इस रोल नंबर के अगेंस्ट अब्दुल्ला का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो किसी भी टेबल के अंदर जो कॉलम है वो हमारे पास फील्ड होगा और जो रो है वो हमारे पास रिकॉर्ड होगा। और हर रिकॉर्ड या फील्ड के अंदर या पूरे टेबल के अंदर कोई भी एक डाटा आइटम, कोई भी एक आइटम, जैसे अगर हम सिर्फ अहमद की बात करें, फील्ड के अंदर जो लास्ट अहमद लिखा हुआ है, सिर्फ अकेले अहमद की बात करें तो ये हमारे पास एक डाटा आइटम होगी इस टेबल के अंदर। जैसे हमारे पास रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड मैंने पिंक कलर में हाईलाइट किया हुआ है, इसके एंड पे देखें ICS लिखा हुआ है। ये ICS अकेले की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक डाटा आइटम है जो कि इस टेबल के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करती है। अब थोड़ा सा रिकॉर्ड को हम डेफिनेशन रिकॉर्ड की देख लेते हैं जी। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, in any table each row is considered as record because it is representing the related data to a particular person। ये हमारे पास एक टेबल है
और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का डाटा हमारे पास एक रिकॉर्ड कहलाएगा। एक रो हमारे पास रिकॉर्ड होती है किसी भी टेबल के अंदर, क्योंकि वो एक बंदे का स्पेसिफिक डाटा है। इसके बाद जी हमारे पास फाइल क्या होती है। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास रिकॉर्ड क्या होता है और फील्ड क्या होती है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फाइल। व्हाट इज़ फाइल? एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमारे पास वो एक फ़ाइल बन जाती है। अगर क्लास के एक स्टूडेंट की बात करें तो उसका नेम, रोल नंबर वगैरह ये सारी टेबल के एक रो के अंदर होगी और ये हमारे पास रिकॉर्ड होगा। अगर पूरी क्लास के हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया जाए तो वो हमारे पास फाइल बन जाएगी। यहाँ पे आपके सामने फाइल की डेफिनेशन आ रही है जी। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल और डाटा सेट। इफ वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स देन इट बिकम्स द फाइल ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर हमारे पास अब्दुल्ला का भी रिकॉर्ड है, अली का भी रिकॉर्ड है, अहमद का भी रिकॉर्ड है। 3 रिकॉर्ड्स हैं। इन 3 रिकॉर्ड्स को जब हम क्यूमुलेटली देखेंगे तो ये हमारे पास एक फाइल कंसीडर होगी। नाउ फाइल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब फाइल्स आर कैटेगराइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग्स। इसको डिफरेंट बेस पे फाइल को हमने डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। पहली टाइप क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइल के हम टाइप्स देख रहे हैं, फाइल को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने लगे जी यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की कितनी टाइप्स हैं। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से पहली टाइप हमारे पास मास्टर फाइल है, सेकंड वन इज ट्रांजैक्शन, देन बैकअप फाइल, और फिर उसके बाद फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमारे पास फाइल की पहली टाइप प्रोग्राम फाइल्स है, फिर हमारे पास डाटा फाइल्स हैं, और फिर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सीक्वेंशियल फाइल्स हैं और डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स हैं। ये आपके सामने वो सारी फाइल की टाइप्स हैं जो हमारे पास हमने यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने फाइल्स को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया है। सबसे पहले यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और देन स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितनी भी फाइल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक और फाइल है जी इंडेक्स्ड एंड सीक्वेंशियल फाइल्स। ये जितनी भी हमारे पास फाइल्स हैं, फाइल की टाइप्स हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड से अगली सारी स्लाइड्स के अंदर डिटेल में बताई गई है। लेकिन यहाँ तक हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इस फाइल की डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है, ये हमने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में डिस्कस करनी है। तो ये हम अभी क्योंकि वीडियो जब लेंथी हो जाती है तो लेक्चर बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक अगर आपको जो हमने अभी तक काम किया है इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। Thank you very much for watching. Stay blessed and stay connected for further lectures.